डिसीजन लेने के टाइम दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक, जो डिसीजन मैं आज लूँगा उसकी जिम्मेवारी मेरी है, राइट। वट एवर डिसीजन आई टेक, करियर, कोई भी चीज़, रिलेशनशिप्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएगी कि ये डिसीजन मैंने लिया। फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करके जो कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएगी। अब क्योंकि अनसर्टेनिटी है और मेरे अंदर सिचुएशंस को फेस करने की उतनी ताकत नहीं है, तो आई फील कि अगर कोई और मुझे बता दे कि मेरे लिए क्या सही है, क्योंकि इस समय मैं कंफ्यूज्ड हूँ। जब क्लैरिटी होती है तो हम डिसीजन ले लेते हैं ना। जब कंफ्यूज्ड हैं कि ऑप्शंस हैं लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा ये या ये, तो हम फील करते हैं कि अगर कोई और डिसीजन ले दे तो हमारा वो काम ईजियर हो जाएगा। अब जितना हम औरों से डिसीजन के लिए पूछते रहेंगे उतना हमारी डिसीजन मेकिंग पावर कम होती जाएगी। जैसे कई चीज़ों में हम कहते हैं ठीक है आपने कहा तो मैं करता हूँ, यू नो, या कई चीज़ों में हम करना नहीं चाहते लेकिन हमसे कोई फोर्सफुली वो डिसीजन करवाया जाता है। लेट्स से इन लॉज कोई डिसीजन लेते हैं डॉटर इन लॉ के लिए, पेरेंट्स कोई डिसीजन लेते हैं बच्चे के लिए, और बच्चे को उनकी खुशी के लिए या परिवार के सुख के लिए, क्योंकि कई बार बहुत एक्सट्रीम में चला जाता है, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बच्चे को या वाइफ को हस्बैंड की खुशी के लिए ये डिसीजन लेना पड़ता है। ये जो डिसीजंस हम ले लेते हैं जिसमें हम कहते हैं आई हैव नो चॉइस। इवन ऑफिसेज में बॉस के कहने पर मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ता है एंड आई से आई हैव नो चॉइस। तो हम कर रहे हैं वो कर्म, लेकिन कर्म करते हुए हम कह रहे हैं आई हैव नो चॉइस। ये किसकी वजह से? उनकी वजह से। अब क्या होगा, क्योंकि वो डिसीजन मेरा नहीं है तो जितनी शक्ति मैं लगाऊंगी उस परिस्थिति को फेस करने में वो उतनी नहीं होगी अगर वो डिसीजन मेरा होता तो। लेट्स से कोई करियर मुझे फोर्सफुली डिसीजन लिया जाए मेरे लिए, लेकिन मेरा मन नहीं था, तो जितनी मैं अपनी शक्ति लगाऊंगी उस 5 साल की पढ़ाई करने में, उसमें आने वाले चैलेंजेस को फेस करने में, वो तब ज़्यादा होते अगर वो चॉइस और वो डिसीजन मेरा होता। अब क्या होगा, छोटी सी भी बात आएगी तो आई विल गिव अप इजीली, क्योंकि आज से ये डिसीजन किसका था? उनका था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा उसकी चॉइस से कोई मैरिज करता है या करियर करता है, अब उसमें भी तो बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे करना है। जैसे आपने कहा मैं हैदराबाद छोड़ के आ गया एक्टर बनने के लिए, लेकिन चैलेंजेस तो बहुत सारे आए होंगे ना। लेकिन वो चैलेंजेस को आपने किसी को भी घर जाके कंप्लेंट नहीं किया होगा, मैं घर वापस ही नहीं जा सकता था। हाँ, लेकिन कंप्लेंट भी नहीं कर सकते थे, किसी और को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहरा सकते थे, क्योंकि वो डिसीजन किसका था? मेरा, आपका था। जब वो आपका डिसीजन है तो उसमें चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए आप उसको अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे उसको फेस करने के लिए। अब यही अगर आप आना चाहते थे एक्टर बनने के लिए, लेकिन अगर आपको फैमिली फोर्स से रोकते और आपको एक अलग प्रोफेशन के लिए आपका डिसीजन ले, उसमें आप इतनी शक्ति ना लगाते जितनी इसमें लगाए।